Hi everyone and welcome back to my channel. Today I'm going to talk about something very personal and important. Why I failed RRBPO examination of 2024. Like talking about your achievements, your success will always inspire and motivate others. Like posting your videos, your shorts कि मैंने ये क्लियर कर लिया, मैंने ये अचीव कर लिया, आई स्कोर्ड रियली गुड मार्क्स इन प्रीलिम्स मीन्स। लेकिन अपने ही फेलियर्स के लिए बात करनी या फिर अपनी ही मिस्टेक्स के लिए बात करनी और दूसरों को गाइड करना कि आप ये मिस्टेक्स ना करो, वो थोड़ा इजी नहीं होता है। अगर मैं इस चीज़ के बारे में पूरा बताऊंगी तो आई विल गो थ्रू मैं मतलब मैं उस मोमेंट में चली जाऊंगी जो मैं मीन्स दे रही थी या फिर जो मिस्टेक्स मैंने की थी वो मिस्टेक्स ना कर तो शायद मैं आज पीओ होती। तो लेट्स टॉक अबाउट इट एंड लेट्स गेट इनटू द पॉइंट। तो बेसिकली जितनी भी स्ट्रैटेजीज होती हैं जो लोग बनाते हैं, आप वीडियोस देखते हो, टॉपर्स की वीडियोस देखते हो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया, और या फिर आप किसी भी ऐसे इंसान की वीडियो देख रहे हो जो सक्सेस बहुत सारी चीज़ों में ले रहा है कि एक ही साल में सारे जितने प्रीलिम्स हैं, जितने मेंस हैं, सब क्लियर कर लिए हैं। तो आपको लगता है कि मैं इतने टाइम से पढ़ रहा हूँ, मैं इतने टाइम से प्रिपेयर कर रहा हूँ, मैं इतनी सारी वीडियोस देख रहा हूँ, मैं रोज़ क्लासेस ले रहा हूँ, मैं रोज़ मतलब ले रही हूँ, मैं रोज़ मतलब पढ़ रही हूँ, एवरीथिंग आई एम डूइंग टू क्लियर द एग्जामिनेशन, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है। तो आप स्ट्रगल इतना करते हो कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है। लाइक इन 2023 आई क्लियर ऑल द प्रीलिम्स बट एक भी मेरा मेंस नहीं हुआ था। तो आई वॉज स्ट्रगलिंग कि व्हाट आई शुड डू। मुझे समझ ही नहीं आता था कि मैं इतना पढ़ रही हूँ, ये सारे टॉपिक्स पढ़ रही हूँ जो मुझे सजेस्ट किया जा रहा है कि ऐसे प्रिपेयर करो, ये चीज़ें आप मिस्टेक्स कर रहे हो तो इनको ना करो, फिर भी मेरे मार्क्स इंक्रीज़ नहीं हो पा रहे हैं और मतलब कहीं ना कुछ लैक हो रहा है। तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अपनी नहीं सुन रहे हो। अब जितनी स्ट्रैटेजीज वीडियोस देख रहे हो, आप जितनी भी चीज़ें देख रहे हो वही कर रहे हो। तो वही मैंने किया था। लेकिन 2024 में RRBPO के टाइम पे भी मैंने अच्छी अपनी प्रिपरेशन कर ली थी, उसके बाद भी मेरी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही थी और मैंने अपनी सारी मिस्टेक्स में कंट्रोल किया था। वो मैं अभी आगे वीडियो में बता दूंगी कि मैंने कैसे किया था। लेकिन मैं ये बताती हूँ कि मैंने RRBPO एग्जामिनेशन क्यों नहीं क्लियर कर पाए। तो पहले प्रीलिम्स का चेक कर लेते। तो दिस इज़ माई स्कोर कार्ड। प्रीलिम्स में मैंने अच्छा स्कोर किया था, मैंने 60 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट किए थे और मैंने मेरे 60 ही मार्क्स आए हैं। शायद नॉर्मलाइजेशन की वजह से 1-2 मार्क्स बढ़ सकता है क्योंकि मुझे 2-3 क्वेश्चन में डाउट थे। उसके बाद आता है मेंस। तो मेंस में मैंने स्क्रीनशॉट आई थिंक हाँ लिया है, तो मैं अपना स्क्रीनशॉट यहाँ लगा दूँगी अगर मैंने लिया होगा तो जो मेरे मार्क्स आए हैं वो मुझे याद नहीं है क्योंकि जब ये एग्ज़ाम 2024 का पहला एग्जामिनेशन था, मैं 2022 से प्रिपेयर कर रही हूँ। तो 2022 में मैंने शायद 1-2 प्रीलिम्स क्लियर किए थे RRBPO IBPS PO के, तब मेरी मेंस की प्रिपरेशन नहीं थी तो वो फेल हो गए थे। क्योंकि जब प्रीलिम्स निकालने से कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप मेंस की प्रिपरेशन नहीं कर रहे होगे तो। और लेकिन 2023 में मैंने वही मिस्टेक रिपीट की। मैंने डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं लगाए। आई अफ्रेड कि बनते ही नहीं है, नंबर कम आ रहे हैं, मॉक नहीं दे रही हूँ, मतलब खुद ही में डर लग रहा है। ठीक है ना, कौन नंबर देख रहा है आपके, अगर नंबर कम भी आ रहे हैं तो आप ही तो देख रहे हो। तो आपको क्या करना है, उनको बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अपने आप से। तो ये मिस्टेक मैंने 2023 में की थी कि मैं वो चीज़ें कर रही हूँ, अवॉइड कर रही हूँ करना जो ज़रूरी है, वही आपको नहीं करनी है। लेकिन 2024 में मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया, अपनी करंट अफेयर को भी पढ़ा था मैंने, मेंस के मॉक भी दिए थे अच्छे खासे, मतलब सारी चीज़ें की थी। तो जब RRBPO का एग्जामिनेशन था प्रीलिम्स का, वो भी अच्छा गया था, तो मैं मेंस के लिए अच्छे से पढ़ रही थी। जब मैं मेंस का एग्ज़ाम देने गई, रीजनिंग का सेक्शन मेरा ख़राब हो गया, इतने अच्छे नंबर नहीं आ रहे थे उसमें, मेरे क्वेश्चंस नहीं बने। फिर आया जीएस ने जो दिमाग ख़राब किया है ना, उसकी वजह से पूरा पेपर बिगड़ गया। जीएस मैंने पढ़ा था जुलाई के बाद से, और जीएस उसमें पूछा गया था मार्च अप्रैल के टाइम का, और मैंने थोड़ा बहुत मई जून का भी पढ़ा था। तो मतलब मई से ऊपर ही पूछा गया था, तो उसकी वजह से मैंने अपना इतना दिमाग ख़राब कर लिया कि ये पहला पेपर है साल का, मुझे ये क्लियर करना है, इसका रिज़ल्ट जल्दी आ जाएगा और मेरे को जॉब नहीं मिलेगी इस बार भी। मैंने इतने अच्छे से पढ़ा, सब कुछ किया, फिर भी जाके इन दी एंड की मैं स्कोर ही नहीं कर पाऊँगी, मतलब मैं ये पेपर ही क्लियर नहीं कर पाऊँगी। तो मेरा माइंड जो था वो ये सब सोचने लगा एग्ज़ाम के मोमेंट में। और उसके बाद मुझे पता था कि मैं अच्छा कर सकती हूँ क्योंकि मेरा इंग्लिश भी बेटर है पहले से, और मेरा जो क्वांट है वो काफ़ी अच्छा हो गया। जब मैं क्वांट का सेक्शन दे रही थी तो क्वांट इतना भी टफ नहीं था जितने मेरे मार्क्स आए उस हिसाब से, और इंग्लिश जो था वो भी अच्छा हो सकता है। लेकिन मेरे माइंड में वही आ रहा था कि जीएस बेकार हो गई, जीएस बेकार हो गई। उसके चक्कर में मैंने क्वांट भी बेकार कर दिया। और इंग्लिश में ठीक है थोड़ा सा
लेकिन मैं जब क्वांट का सेक्शन दे रही थी, मुझे अच्छे से याद है कि मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, मेरे सामने डीआई है और मैं ये सोच रही हूँ कि यार इस बार भी सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैंने इतने अच्छे से जीएस पढ़ी थी, मैंने इतने अच्छे से करंट अफेयर पढ़ा था, क्वेश्चंस ही नहीं आए, मैं किसको बोलूँगी कि मतलब अगर मेरे पेरेंट्स पूछेंगे तो मैं क्या बोलूँगी कि मैंने जुलाई के बाद का पढ़ा था, मई के बाद का पढ़ा था, उनसे उससे पहले पूछा गया। तो एवरीथिंग वॉज गोइंग इन माई माइंड कि what I was thinking for this examination and what's going on। तो आपने जो डिसाइड किया था उस हिसाब से हो ही नहीं रही थी वो चीज़। इसकी वजह से मेरा जो मतलब पेपर, तो मैं आके घर में इतना रोई, मैंने किसी को नहीं बताया कि मेरे पेपर इतना अच्छा नहीं गया है। बट जब मैंने अपना स्कोर कार्ड देखा तो सिर्फ मेरे 2 नंबर कम थे मेंस में, और जो मैं बहुत अच्छे से बेटर कर सकती क्वांट में, मैं 10 नंबर आराम से क्वांट में ज़्यादा ला सकती थी। फाइनल सिलेक्शन नहीं होता लेकिन इंटरव्यू की तक तो जा ही सकती थी ना। मतलब एग्ज़ाम के बाद मैंने समझा कि आपके कितनी भी डिस्ट्रैक्शन क्यों ना हो, कितनी भी आपका पेपर एक सेक्शन में ख़राब हो रहा है, आपसे क्वेश्चन नहीं आ रहा है, स्किप करना है, आपको आगे बढ़ना है क्योंकि आपके पास अभी टाइम है, आप बेटर कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, आपके अभी नंबर कम आ रहे हैं मॉक्स में या फिर आपके कोई क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, तो आपको अपनी वीकनेस है जो खुद लिखनी पड़ेगी। आप खुद नोट करो कि इस चीज़ में मिस्टेक हो रही है मुझसे, ये वाला सेक्शन मेरा ख़राब है, इसको मुझे बेटर करना है, उस चीज़ को खुद लिखो, खुद इम्प्रूव करो। और जब तक खुद से नहीं करोगे ना तो कोई भी आपको कितनी भी स्ट्रेटजीज वीडियोस देख लेना, कोई भी मेंटर को फॉलो कर लेना। मतलब मेरा जब दिमाग ख़राब होता तो मैं सोचती थी किसी की वीडियो देख लेते हैं जो टॉपर है, जिसने मतलब पहले अटैम्प्ट में ही सब कर लिया। फिर लगता था कि भाई ऐसे इंसान को देख के तो और ही डिमोटिवेट हो रहा है कि भाई ये तो इतना इंटेलिजेंट है, एक ही बारी में सब कुछ कर ले रहा है। फिर उसके बाद मैंने ऐसे लोग देखे जो फेल हो रहे हैं लेकिन फेल होने के बाद भी कंसिस्टेंट हैं। उन्होंने जो मिस्टेक रिपीट की उन्होंने फिर बताया कि ऐसी मिस्टेक्स नहीं करनी है। तो हमें भी उनसे लर्न करना है कि भाई हमारे ठीक है पास में जो मिस्टेक्स हो गई उनको रिपीट नहीं करना है, आगे पढ़ना है। आपके ऊपर कितना भी प्रेशर है पढ़ाई का, आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, सक्सेस लेनी है, किसी भी चीज़ का प्रेशर है, अपने माइंड को काम रखना है। जब तक दिमाग काम नहीं रहेगा आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और आपकी जो मिस्टेक्स हैं आपको उनको ओवरकम करना है, तब भी जाके कोई भी चीज़ है वो आप कर सकते हो। चाहे वो सिलेक्शन लेना है, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना है, चाहे लाइफ में क्यों ना सक्सेस प्राप्त करना है आपको। तो प्लीज़ बी मोटिवेटेड, अपने माइंड को बिल्कुल पीस में बना के रखो, आपकी जो मिस्टेक्स हैं उन पर वर्क करो। और आई विल से कि जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं वो आपके दिमाग से आती हैं, क्योंकि आपके अगर मॉक में नंबर कम आ रहे हैं तो फिर आप उसी चीज़ को सोच रहे हो, आप ये नहीं सोच रहे कि ये ख़राब हो गया उसके बाद क्या करें कि वो सही हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हमारे ही दिमाग से होती हैं। तो हमें अपने दिमाग को शांत रखना है, हमें अपनी मिस्टेक्स पर वर्क करना है और हमें किसी भी जगह अगर हम स्टक हो रहे हैं उस चीज़ को वहीं लीव करके आगे बढ़ना है। अगर एग्ज़ाम में ऐसा हो तो पक्का ऐसा ही ट्राई करना। अगर कोई भी क्वेश्चन में स्टक हो रहा है, कोई भी सेक्शन मेंस में ख़राब हो गया तो प्लीज़ उस पर अपना टाइम वेस्ट मत करना, छोड़ देना कि चलो ठीक है ये वाला ख़राब हो गया, आगे वाला सेक्शन जो है बहुत अच्छा कर लेंगे, बेटर कर लेंगे क्योंकि मैंने पढ़ा है। तो आप अपना कॉन्फिडेंस बना के रखना कि आपने अच्छे से पढ़ाई की है, आप क्लियर कर सकते हो। यही एक तरीका है कोई भी एग्ज़ाम को क्लियर करने का। तो मैंने जो अपनी प्रिपरेशन में समझा, अपनी जो जर्नी थी उसको पूरा एनालाइज़ किया कि एक इंसान की लाइफ में जो मिस्टेक्स होती हैं और जो फेलियर्स हो रहे हैं वो जब स्टक है, स्ट्रगल कर रहा है, उसको समझ ही नहीं आ रहा है ये सब करने के बाद भी ये कैसे सक्सेस मिल सकती है, तो वो आप खुद ही जब खुद को एनालाइज करोगे तभी हो सकता है। तो एट लास्ट आई विल से कि इफ़ यू आर फेसिंग समथिंग सिमिलर, लाइक आप फेल हो रहे हो, आप स्ट्रगल कर रहे हो, आप बहुत चीज़ें ट्राई कर रहे हो फिर भी नहीं हो रहा है, तो आप अलोन नहीं हो। लोगों की लाइफ में चीज़ें होती हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं ये सबसे ओवरकम होके भी सक्सेस को प्राप्त करते हैं, अचीव करते हैं। तो प्लीज़ अपने जो दिमाग है मेंटल पीस को बना के रखो। जब आप एग्ज़ाम देने जाओ ना तो बिल्कुल भी आपको नहीं सोचना है कि आपके घर में क्या चल रहा है, आपकी मम्मी ने क्या बोला, आपके पापा ने क्या बोला, सब छोड़ दो, मस्त अपना पेपर दो। एंड जहाँ यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखी है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू सो मच एंड बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर।